हाँ जी, चलिए आइए भाई शुरू करते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग। तो देखिए जब भी कभी हम रैंकिंग की बात करें तो एक फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। उस फार्मूले के थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को सीधा उठा के इसके ऊपर लिख लीजिएगा। और जैसे आप रैंकिंग को इसके ऊपर उठा के लिख लेंगे, अब बात आपको ये पता होना चाहिए किस लेटर के पहले कौन आता है, किसके बाद में कौन आता है, जिससे आसानी से आप इंग्लिश अल्फाबेट के सारे फंडे को क्लियर कर सके। ठीक है भाई, इसके अलावा एक मेथड और आपके पास निकल के आता है जिसको आप कहते हैं इजोटी का। तो ये वो फार्मूला है भाई जिससे आपकी इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग आप जल्दी से जल्दी भाई फटाफट क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं याद होगा तो ध्यान रखिएगा भाई आपके लिए काफी सारी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सारा मुद्दा फंसेगा किसका, टाइमिंग का। तो जिसने जिसने टाइम को अपने बस में कर लिया, वैसे समय को बस करना किसी का बस की बात नहीं है। लेकिन वाह क्या लाइन मैंने बोली, समय को बस करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक कोशिश करेंगे कि जितने टाइम में एग्जाम आपका ओवर होने वाला है उसके पहले ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टू द पॉइंट हो जाए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो आइए भाई फटाफट शुरू करते हैं। तो ये है इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को याद करने का तरीका, इंग्लिश अल्फाबेट रैंकिंग। इसको जितनी जल्दी हो सकता है भाई याद कर लीजिएगा सभी लोग। बस आपको ये पता, सिफ्लोरेक्स वाला फार्मूला अगर आप याद करेंगे तो आप याद रखिएगा कि इससे एक थोड़ी सी अच्छी चीज ये निकल के आ सकती है कि बस आपको एक लेटर पहले कौन होगा, एक लेटर बाद में कौन होगा, बस आपको ये पता हो तो आसानी से आप इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को इजिली कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा बताइए वी की रैंकिंग क्या होगी, तो भाई फार्मूले के हिसाब से यू कितने पे 21 पे आता है, तो वी कितने पे हो जाएगा 22 पे। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा बताइए क्यू की रैंकिंग क्या होगी, तो आर के जस्ट पहले क्यू आता है, तो आर कितने पे भाई 18 पे, तो क्यू कितने पे आ जाएगा 17 पे। किसी ने आपसे पूछा बताइए एन की रैंकिंग क्या होगी, तो एन देखिएगा फार्मूले के हिसाब से ओ के पहले आता है, ओ अगर 15 पे भाई तो एन कितने पे हो जाएगा 14 पे हो जाएगा। किसी ने आपसे पूछा बताइए जे की रैंकिंग क्या होगी, तो आप कहेंगे आई के जस्ट बाद जे आता है, आई अगर 9 पे भाई तो जे कितने पे आ जाएगा 10 पे आ जाएगा। क्लियर फंडा, क्लियर हो गया, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। ठीक है भाई, तो ये है भाई आपका इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को याद करने का तरीका। एक कहानी और आपको भाई बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी जिसको आप कहते हैं अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर को याद करने का तरीका, मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, उन वर्ड्स को अगर आप याद रखेंगे, एक लव को याद रख लीजिएगा, है ना, अजहर को याद रख लीजिएगा, अजहर के साथ साथ बाई को याद रख लीजिएगा, क्रैक्स को याद रख लीजिएगा, ठीक है, ड्यू को याद रख लीजिएगा, ड्यू के साथ साथ उफ कितनी गर्मी है ना, उफ को याद रख लीजिएगा, जीटी रोड को याद कर लीजिएगा, हनी सिंह का गाना सुन लीजिएगा भाई। ठीक है, हनी सिंह के गाने के साथ इंडियन रेलवे से आप कहीं ट्रेवल करके आ जाइएगा। ठीक है, इंडियन रेलवे के साथ उस कंडीशन में अगर आप पानी पानी वाला गाना सुन लीजिएगा, जैकलीन फर्नांडिस का, है ना, इसको ऐसे लिखे, जैकलीन फर्नांडिस गाना सुन लीजिएगा। ये भी नहीं कह सकता कि कमला पसंद वाला ऐड देख लीजिएगा, बस ऐड देख लीजिएगा। ठीक है भाई, अगर आप बात करेंगे तो मुखर्जी नगर चले जाइएगा भैया। मुखर्जी नगर में जब आप देखेंगे तो वहां पे देखें कितनी सारी कोचिंगें होती हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन वाली। ठीक है भाई, तो इससे अगर हम देखें एल ओ और उसके साथ साथ वी, ये अपोजिट हो गया, ए जेड अपोजिट हो गया, बी वाई अपोजिट हो गया, सी एक्स अपोजिट हो गया। ड्यू को अगर आप पीते हैं तो ड्यू को अपोजिट याद कर लीजिए, उफ याद कर लीजिए, जीटी रोड याद कर लीजिएगा, हनी सिंह के गाने के हिसाब से एच एस याद कर लीजिए, आई आर के हिसाब से इंडियन रेलवे के हिसाब से आई आर का याद कर लीजिए, जेक्यू का याद कर लीजिए, जैकलीन का, उस कंडीशन में कमला पसंद से भैया केपी का याद कर लीजिए, मुखर्जी नगर से देखिए भाई एमएन का अपोजिट याद किए। कितने हो गए भाई साहब, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पेयर्स हैं भाई जिनसे ये वर्ड्स के बिहाफ पे आप आसानी से सारे के सारे अपोजिट लेटर को याद कर सकते हैं। ये दोनों की दोनों कहानी भाई याद कर लीजिएगा, जिससे आपकी सारी की सारी कहानी, सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया,
हाँ जी, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारी बात बताया जा चुका है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला टाइप जो आपके पास निकल के आता है कोडिंग डिकोडिंग में, वो कौन सा है? वो है आपका लेटर कोडिंग। वर्ड से वर्ड का जो कोड होता है वो कहलाता है लेटर कोडिंग। चलिए भाई, आज की शीट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा लेटर कोडिंग का। चलिए जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए क्या कहानी निकल के आएगी। अप्रोच के लिए देखिए कोड आपके पास लिखा गया, ये चौपड़ा करके लिखा भैया। रेस्ट्रिक्ट के लिए क्या कोड होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा सभी के सभी लोग, कि जब भी कभी इसका कोड आए तो कोड को उठा के उसके नीचे लिखिए, तुरंत आपके पास लॉजिक निकल के आ जाता है। कहानी या जरूर याद रखिएगा, एफआरसी। एफआरसी का मतलब होता है कि क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक लगाइए, या तो वहां पे जो कोड आपका बनता है या तो होगा फॉरवर्ड, या तो होगा रिवर्स, है ना, और या तो आपके पास होगा क्रॉस। ये तीन तरीके से ही क्वेश्चन आपका बनता है, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या इसकी कहानी निकल के आ सकती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्पीड के साथ करेंगे भाई, स्पीड के साथ करेंगे। और टाइमर मैं लगा देता हूं, क्योंकि देखिए भाई, सेशन अगर एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम क्लियर करने के लिए स्पीड के साथ करना बहुत जरूरी है। 25 से 30 सेकंड में आपको दूंगा भाई कोडिंग डिकोडिंग के लिए। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट। 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीमा जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया भाई। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जल्दी से फटाफट लाइक और शेयर करते चलिएगा। जल्दी से बताइए फटाफट क्या कहानी बन सकती है। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या कहानी बन सकती है। 30 सेकंड का समय है भाई, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। बाकी लोग कहाँ चले गए भाई साहब जो कल आए थे? जो कल आए थे बाकी के सारे लोग कहाँ चले गए भाई साहब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। जल्दी से, जल्दी से भाई, जल्दी से। सौरभ सर को भाई, हाँ सौरभ सर का भी स्वागत करिएगा भैया। सभी लोग सौरभ सर का भी स्वागत करिएगा जी। आइए भाई, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए भाई फटाफट। यहाँ पे हमारे पास हो चुका है भैया 1 मिनट पूरा का पूरा, और समय हमने ले लिया बहुत ज्यादा भाई साहब, बहुत ज्यादा। चलिए आइए जा देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं क्या कहानी चलेगी क्वेश्चन की। क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी है, जैसे यहाँ लिखा गया है अप्रोच, है ना। आइए जा देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहानी बन रही है। यहाँ पे क्या लिख दिया भाई? सी एच देखिए सबसे पहले, लास्ट वाला सबसे पहले आ गया। फिर देखिएगा ओए, है ना, ओए, है ना, हो गया भाई साहब। फिर उसका देखिए क्या हो गया? पीआर, तो पीआर हमने यहां लिख दिया। फिर देखिए क्या लिखा है? एपी, मतलब क्या किया? पेयर किया, और पेयर करके बाबू क्या कर दिया? रिवर्स करके लिख दिया। चलिए भाई आगे कहानी क्या है आपके पास? रेस्ट्रिक्ट दिया गया है, और रेस्ट्रिक्ट के लिए जब देखेंगे सबसे पहले कर देंगे सीटी, फिर उसके बाद कर देंगे आरआई, फिर उसके बाद कर देंगे भाई एसटी, और फिर उसके बाद कर देंगे आरई। चेक कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट, कहां दिया गया है? सीटी के साथ आरआई, आरआई के साथ एसटी के साथ आरआई, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सभी लोगों का हो गया भाई साहब बेड़ा गर्क। जो लोग ऑप्शन नंबर डी वाले थे, हाँ जी, हाँ जी, तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी वाले थे उन सभी का आंसर भैया निपट गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया तो ध्यान रखिएगा, उनका आंसर बिल्कुल सही। विष्णु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, सौरभ सर का कहना है प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड द एस्पिरेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। कुल मिला के ये सौरभ सर ने कहा है कि संदीप सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनकी क्लास आप लेते रहा करिए, और साथ साथ भाई साहब सौरभ सर की भी क्लास ले। सौरभ सर शायद इसका ट्रांसलेशन यही होगा ना भाई? हाँ जी, यही था ना भाई ट्रांसलेशन इसका, ठीक है। चलिए मैं गूगल ट्रांसलेट वाला हूं कि मतलब कुछ भी टाइप कर देता भाई साहब, गूगल ट्रांसलेट, है ना। चलिए फिलहाल के लिए जिन लोगों ने भाई चुना है ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर हो गया भाई बिल्कुल सही है। बाकी कुछ लोगों को लग गया काला टीका, काला टीका लग जाएगा भैया तो नंबर आपका चला गया। इसी के साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइएगा, बिल्कुल उसी जोश के साथ। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट भाई। आपके पास दिया गया एक्सकर्शन के लिए कोड दिया गया है CXEURTNOI, और आपसे पूछा गया साइंटिस्ट के लिए कोड क्या होगा? जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से भाई। हाँ भाई, इसके बाद सौरभ सर की क्लास है, सभी लोग भाई क्लास में बिल्कुल बने रहिए, किसी को जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं। विद्या माता कसम भैया बता दे रहा हूं सभी को, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, जैसे मेरी क्लास खत्म होगी फिर सौरभ सर की क्लास 5 बजे शुरू हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल भाई, तो जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्लास लेते रहिएगा भाई साहब, मेरी भी है और उसके साथ साथ हाँ जी सौरभ सर की भी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
सौरभ सर ने कहा यू आर, अरे नहीं नहीं भैया, देखिए भाई एक लेजेंड ही है जो कभी दूसरे को लेजेंड कह सकता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। तो जो लेजेंड है वही लेजेंड कह सकता है। देखिए भाई, अगर जैसे सिंपल सा फंडा इसका क्या हुआ कि अगर हम लेजेंड हो गए तभी तुम किसी को लेजेंड बोल सकते ना भाई, नहीं तो मेरे मुंह से निकलेगा भी नहीं लेजेंड। ठीक है भाई, तो इसका सौरभ सर लेजेंड है भैया, मैं कुछ नहीं हूं। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए फिलहाल के लिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, वेरी गुड भाई साहब। अगर एसएससी का पेपर क्लियर करना है तो दुर्गेश सर की क्लास लेते रहिएगा सभी लोग मैथ्स के लिए। ठीक है, आप एडवांस भी पढ़ लीजिएगा, एडवांस के साथ साथ वो दोनों पढ़ लीजिएगा, अर्थमेटिक भी पढ़ लीजिएगा, एडवांस भी पढ़ लीजिएगा। सौरभ सर के साथ भाई आप क्लास लेते रहिएगा, किसकी, इंग्लिश के लिए, उसमें ग्रामर वाला पार्ट आप सारा सारा कर लीजिएगा। बाकी हैंडसम की क्लास में तो आप लगे हुए हैं किसके लिए भाई साहब, रीजनिंग के लिए। ठीक है भाई, तो 3 सब्जेक्ट पे कमांड कर लीजिएगा, जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। हो गया भाई, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए भाई क्या कहानी चल रही है, एक्सकर्शन, EXCURTION, तो क्या कहानी चल रही देख दीजिएगा। CX ही हो गया, URT हो गया, NOI हो गया। इसका मतलब सर शुरू के 3 को क्या कर दिया भाई, शुरू के 3 को कर दिया उल्टा, सेकेंड वाले 3 को क्या कर दिया बिल्कुल सेम, इस वाले 3 को क्या कर दिया जस्ट उल्टा। सेम कहानी लगा दीजिए किसके लिए भाई साहब, साइंटिस्ट के लिए, SCIENTIST। चले भाई 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ICS कर दीजिएगा, ENT कर दीजिएगा, उसके साथ साथ TSI कर दीजिएगा। चलिए भाई देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ICS, ICS के साथ दिया गया है ICS, 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 ICS। फिर उसका क्या दिया गया भाई, NTE, NTE तो हो नहीं सकता, यहां पे क्या दिया गया भाई, TNE, तो TNE मतलब इसको भी उल्टा कर दिया गया है, उसके साथ क्या दिया गया, ENT। सेकेंड हाफ वाला भाई आपका बिल्कुल सेम था, इसका मतलब कुछ में ऑप्शन में गड़बड़ी की गई है। इसका सही आंसर जो निकल के आएगा वो होगा ICS, फिर हो जाएगा ENT और फिर आ जाएगा TSI। तो सुधार लीजिएगा भाई, इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो प्लीज देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए उल्टा करेंगे भाई तो सबको उल्टा करेंगे, अगर मान लीजिए उल्टा नहीं करे, देखिए जैसे इसके हिसाब सेकंड हाफ वाला क्या है बिल्कुल सेम है, तो ऐसे करके कहानी बाबू नहीं बनेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 सही। हाँ थोड़ा सा मिसमैच कर गया है, कोई बात नहीं। देखिए भाई अच्छा कहते हैं ना कि अच्छा सीखने वाला वो होता है जिसको ये पता हो जाए कि सर यहाँ पे ऑप्शन तो गलत है, और जिसको ये भी पता चल जाए भाई कि ये वाला आंसर जो होगा उसका बिल्कुल सही। कंसेप्ट पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे कि एग्जाम में कभी ऐसी गलतियां नहीं होती। हाँ कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करते हुए बनाते हुए भाई हो सकता है कई बार ऑप्शन मिसमैच कर जाता है। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लीजिएगा सभी लोग, इसलिए भाई साहब हाँ देखिए अगर आपके पेपर में ऐसा कुछ हुआ तो याद रखिएगा ये वाला हम सबको भैया नंबर दे देते हैं, एक नंबर इसका अपने आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये गलती भाई पेपर बनाने वाले की थी, उन्होंने सही आंसर नहीं दिया। अगर एग्जाम में कई बार ऐसा होता है ध्यान रखिएगा, या तो सब उसका नंबर सबको मिलता है या तो क्वेश्चन को हटा ही दिया जाता है। अब क्लियर, अभी क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। चलिए आइए बढ़ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ जाइएगा। आई विश के अगले क्वेश्चन में ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ गया। पल्स के लिए कोड लिखा गया है ये, और आपसे पूछा गया है न्यू के लिए कोड लिखा गया है ये, और आपसे पूछा गया प्रॉप्स के लिए क्या कोड होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितनी आपकी तारीफ करूं उतनी कम है, इसलिए तारीफ अभी नहीं करूंगा। जिस दिन एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा भाई साहब, चौराहे पे खड़ा होकर भैया आपका नाम बोल दूंगा। ठीक है, अब कौन से चौराहे पे, मैं अपने मोहल्ले वाले चौराहे पे जहां पे सिर्फ 4 लोग रहते हैं मोहल्ले में। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी 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 से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी 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 ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। जल्दी 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 से आए, क्या बात है, क्या बात है। लाइक एंड शेयर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लगे रही, बिल्कुल लगे रही, ऐसे ही देखिए भाई सभी लोगों ने दिया ऑप्शन नंबर ए। गलती मत करिएगा भाई, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सभी लोगों का इजाजत देख लिया जाए कि आप लोगों ने आंसर सही दिया है या फिर गलत कर दिया। चलिए भाई, लिखा गया है पल्स, और पल्स के लिए कोड क्या लिखा गया भाई साहब, DRKTO। तो क्या कहानी चल रही है, ध्यान दीजिएगा सर। डी से ई से डी हो गया, एस से आर हो गया, एल से के, यू से टी, पी से ओ। मैंने सब में क्या किया, -1 आई थिंक शायद कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहां पे भी, यहां वी आ गया, यहां डी आ गया, यहां पे एम आ गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा गया है प्रॉब्स के लिए, और अगर प्रॉब्स के लिए कोड अगर बोला गया है तो -1 करिएगा भाई, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। -1 करिए, डी आ जाएगा, ए आ जाएगा। -1 करिएगा भाई तो एन आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, फिर उसका कंडीशन में ओ आ जाएगा। आप देख लीजिएगा जिन लोगों ने ऑप्शन दिया है RDANQO, जो कि दिया गया किसमें भाई, ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया, ध्यान रखिएगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया भाई साहब, गर्दा उड़ा दिया। अरे भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है, ध्यान रखिएगा भाई उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कर रहा इंतजार, और डे लॉन्ग के लिए कोड लिखा गया भाई साहब ये, और आपसे पूछा गया कॉर्डियल के लिए कोड क्या होना चाहिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए। डे लॉन्ग कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर आपको रैंकिंग और उसके साथ साथ अपोजिट पता होगा तो। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए भाई, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। चले भाई टाइमर लगा देता हूं, इस बार सिर्फ 30 सेकंड दूंगा भाई, इस बार सिर्फ और सिर्फ दूंगा 30 सेकंड। डू इट फास्ट, जल्दी से, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड भाई, 30 सेकंड आपकी जिंदगी के लिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी, देखते हैं भाई सबसे पहले किसका आंसर निकला। मेरा ध्यान सिर्फ कमेंट सेक्शन पे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। जल्दी 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 से ट्राई, जल्दी से ट्राई कीजिए। जी अंजू जी बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ बचे हैं लास्ट के 4 सेकंड भाई साहब, सिर्फ लास्ट के 4 सेकंड, समय आपका हो गया समाप्त। और इस समय समाप्ति के बाद यार देख लेते हैं भाई साहब कितने लोगों ने आंसर दिया इसका, देखते हैं कितने लोगों ने आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं ए के साथ, कुछ लोग जा रहे हैं कहीं और, कुछ लोग कह रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे, है ना, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, है ना। वेरी गुड, चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर, अरे भगवानी क्या होगा, ये भैया लाइट कट गई क्या, ये तो कैमरा में भैया, हाँ मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाता अभी तो। हाँ भाई साहब, चलिए जल्दी नहीं हो पा रहा, आप हल्ला कर रहे हो। किरण जी हल्ला करने का समय है, शांति से बहुत तैयारी हो चुकी है, ठीक है, एकदम आप शांति के साथ की जगह। अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां की भीड़ देख के ना भाई साहब बीपी अगर ना बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है, करके देख लीजिएगा, है ना। अगर कुछ नहीं, अगर मान लीजिए एसएससी का अगर आपने फॉर्म भी नहीं भरा होगा तो जिस दिन आपके पास, जिस दिन मतलब जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन जाके बस वहां का माहौल एक बार देख लीजिएगा बस, है ना, अपने आप पता चल जाएगा भाई साहब कि कितना वहां शोर शराबा रहता है। तो शोर की आदत डालिएगा। चलिए फिलहाल के लिए यहां पे क्या दिया गया है, यहां दिया गया है डे लॉन्ग, और डे लॉन्ग के लिए कोड क्या दिया गया है, ZBEKHOP, है ना भाई। अच्छा इसके लिए कोड दिया गया ये, तो जरा पहले देख लिया जाए। कॉर्डियल के लिए कोड तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें ये पता चल पाएगा कि हाँ भाई साहब वहां पे क्या लॉजिक चल रहा है। तो क्या लॉजिक चल रहा है भाई, जरा एक बार देख लिया जाए। कुछ समझ में आया, समझ में ये आ गया सर, किसको 2 हाफ में कर दीजिएगा डिवाइड, और 2 हाफ में डिवाइड किया, y से z हो गया, a से b हो गया, d से e हो गया, मतलब क्या किया सर, रिवर्स करके +1 चल रहा है। अब देखिए g से h हो जाएगा, n से o हो जाएगा, o से p, सर यहां भी क्या चल रहा है, +1 चल रहा है। और सेंटरवा वाला जो नंबर हुआ था भैया वहां पे क्या चल रहा है, लेटर वहां पे -1 चल रहा है। क्लियर हो गया फंडा। अच्छा अब जरा समझिएगा ध्यान से, 3 के पेयर में इसको पहले कर दीजिएगा डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद यहां करिएगा +1, यहां भी करिएगा +1, और आपसे क्या पूछा गया है, R से यहां पे S हो जाएगा, O से P आ जाएगा, C से D आ जाएगा। ये वाला फंडा -1 कह रहा था, C आ जाएगा, L से M हो जाएगा, यहां B हो जाएगा, I से J हो जाएगा। इसका मतलब देख लीजिएगा SPDC MBJ जो कि दिया गया था किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। हिंदी में शायद यहां पे देखिए कॉर्डियल लिखा होना चाहिए था, वहां पे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं सही हो पाया है, तो उसको प्लीज देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है भाई। हाँ जी
क्लियर हो गया है? कोई बात नहीं, रफा जी जाने दीजिए, उसके लिए मस्त इतना सोचेगा, ठीक है। मैंने बार बार एक ही चीज बोली है आपसे कि हमेशा आप ध्यान रखिएगा, पेपर आपका चेक होता है इंग्लिश वाले वर्जन के हिसाब से। तो इसका मतलब अगर ट्रांसलेशन, देखिए यही गलतियां वहां एग्जाम में भी कई बार हो जाती हैं। लोग ऑल्दो कई बार पेपर 10 बार आपका चेक हो तब जाके भाई वो प्रिंट के लिए जाता है। कहां जाता है प्रिंट के लिए मैं आपको नहीं बता सकता, ध्यान रखिएगा, ये बहुत टॉप सीक्रेट वाली बात है। पता मेरे को भाई हो सकता है हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि एग्जाम में हिंदी के ट्रांसलेशन कुछ हल्का सा भी कुछ गड़बड़ होगा, तो उस कंडीशन में इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा चेक किया जाता है पेपर को इंग्लिश के हिसाब से। तो अभी से उस चीज की आदत डाल लीजिए। और इंग्लिश भाई साहब जो सौरभ साहब पढ़ा रहे हैं भैया, तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ जाइए, फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्टेशन के लिए कोड दिया गया है URCRKMP, और आपसे पूछा गया है आप मेरे को बता दीजिए ब्रिंग के लिए क्या कोड होगा। भाई 30 सेकंड का समय आपका शुरू हो चुका है, अब जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट आग लगा दीजिए भाई साहब, है ना, सेशन में आग लगा दीजिए फटाफट। चलिए जल्दी 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 जल्दी, हाँ सब बता देता हूँ, पचेंगे, है ना, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई करते रहिए भाई, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, वेरी गुड। पेपर निकाल दूंगा, हाँ किरण जी, सबके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगर आप एसएससी में पीटी की बात करते हैं तो पीटी में लीजिए भाई, आपका 30 सेकंड हो गया कंप्लीट। 25 में से अगर 25 नहीं आएगा भाई साहब, अब तो नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप, हाँ बिल्कुल भाई, अगर मान लीजिए अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 20 में 20 अगर नहीं आया तो अपना नाम बदल दीजिएगा, ठीक है भाई जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कहानी चल रही भाई साहब, देखिए आइए देखते हैं क्या कहानी चल रही है। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो दिया गया है, क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी है। आपसे बोला गया स्टेशन, और स्टेशन के लिए भाई देखिए जो कोड आपको दिया गया है वो दिया गया है URCRKMP। और यहां देखिए क्या चल रहा है, S से U तो भाई यहां हो गया +2, T से R यहां हो गया -2, A से C यहां हो गया +2, T से R यहां हो गया -2, I से K यहां हो गया +2, O से M यहां हो गया -2, और N से P यहां हो गया +2, ठीक है भाई। तो +2 -2 +2 -2 के साथ कहानी बढ़ती जा रही है। आइए जा देख लीजिएगा ब्रिंग के लिए, देखिए भाई क्या कहानी, पहले +2 किया था तो पहले +2 -2 +2 -2, फिर उसके बाद क्या कर दीजिएगा +2। तो +2 करेंगे D आ जाएगा, -2 करेंगे भाई तो उस कंडीशन में P आ जाएगा, +2 करेंगे तो K आ जाएगा, -2 करिएगा भाई तो L आ जाएगा, +2 करने पे I। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर निकल के आ जाएगा दीपिकली, दीपिका से दीपिकली हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया।